हर एक कोर्ट में हम केस फाइल करेंगे सीजीएल के खिलाफ। अगर सीजीएल में नियुक्ति हुआ कोर्ट में केस फाइल होगा, कंफर्म बता रहे हैं आपको, है ना? ऐसा क्यों? गलत जब accept नियुक्ति नहीं मिलेगा, अगर नियुक्ति मिलेगा, कोर्ट में जो मामला चल रहा है सुनवाई हो जाएगा, तभी ना आखिर में जो डीपी कराया छात्र उसको आखिर में नियुक्ति मिलेगा। ऐसे तो जांच चल ही रहा है उसमें, तो फिर आप फिर कोर्ट क्यों जाइए? जांच सीबीआई से होना चाहिए। सीबीआई और ईडी से जांच होगा तभी मानेंगे। सीबीआई ईडी से जांच हुआ ना जेपीएससी में, सबका काम तमाम हो रहा है ना अभी। जैसे सीजीएल के छात्र हैं और सीजीएल को लेकर जान रहे हैं कि मामला बहुत गर्म चल रहा है। कुछ छात्र जो है रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, जो डीबी करा चुके हैं वो लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए। और कोर्ट में मामला चल रहा है, इसीलिए हम तो ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, पर सीजीएल के एग्जाम दिए हुए छात्र हैं, ये आए हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और कोर्ट में क्या मामला चल रहा है। कुछ दिन पहले जो है जो झारखंड के डीजीपी सर हैं उनका भी एक वीडियो चल रहा है जिसमें कह रहे हैं कुछ गैंग जो है एग्जाम को रद्द कराना चाह रहे हैं। आखिर क्या क्या मामला चल रहा है सीजीएल का, आप लोग से भी छिपा नहीं है। उन्हीं सब मुद्दा को लेकर इनसे हम बातचीत करेंगे और डीबी छात्र से भी हम बातचीत करते रहते हैं। क्या कहिएगा सीजीएल को लेकर, क्या होने वाला है और क्या चल रहा है अभी? देखिए सीजीएल में जो है ना, सीजीएल में जो है हम लोग जो है ज़रूर से ज़रूर जो है ना सीजीएल का काम करेंगे, ठीक है। और सीजीएल का जो है वर्क होगा, ठीक है। और सीजीएल का हम लोग जो है न्याय लेके रहेंगे। और सीजीएल में कुछ अच्छे लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है और 99% गलत लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो इसलिए हम लोग गलत एक भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम आपको बताते हैं कि मेरा लाइफ ना लड़ते हुए ही बीतेगा। अन्याय के खिलाफ, अन्याय कहीं भी होगा, गलत कहीं भी होगा, हम उसमें लड़ेंगे। लोग कहते हैं कि सब जगह जहाँ भी अन्याय होता है तो पहुंच जाते हो, ठीक है। जहाँ भी अन्याय होगा हम कोर्ट में लड़ेंगे, हम पक्का लड़ेंगे। बहुत जगह आपको बताना चाहते हैं, लगता है नियम से लड़िएगा, नियम कानून से, जब नियम कानून से लड़ा जाएगा, एकदम कोर्ट कचहरी संविधान कानून के तरह। हर एक कोर्ट में हम केस फाइल करेंगे सीजीएल के खिलाफ। अगर सीजीएल में नियुक्ति हुआ कोर्ट में केस फाइल होगा, कंफर्म बता रहे हैं आपको, है ना? ऐसा क्यों? जब नियुक्ति मिलेगा, अगर नियुक्ति मिलेगा, कोर्ट में जो मामला चल रहा है सुनवाई हो जाएगा, तभी ना आखिर में जो डीबी कराया छात्र उसको आखिर में नियुक्ति मिलेगा। ऐसे तो जांच चल ही रहा है उसमें, तो फिर आप फिर कोर्ट क्यों जाइए? जांच सीबीआई से होना चाहिए। सीबीआई और ईडी से जांच होगा तभी मानेंगे। सीबीआई ईडी से जांच हुआ ना जेपीएससी में, सबका काम तमाम हो रहा है ना अभी। उसी तरह सबका काम तमाम होगा, ये बात कंफर्म है। क्या अभी जो जांच हो रहा है, सीआईडी एसआईटी जांच कर रही है, क्या उसमें भरोसा नहीं है क्या आपको? नहीं, हमको तो भरोसा है, को नहीं बोलेगा ना कि 0% भरोसा कर लो एसआईटी की जांच पे, 0 भरोसा कर लो, एकदम 0। हम बोले 0 भरोसा नहीं करेंगे, आपको बताना चाहते हैं। क्या है, ऐसा क्यों लग रहा है? अरे भाई, इसको झूठो मूठों का खेल खिलौना होता है, ये सब कोई नहीं होता है। ये सब सिर्फ दिखावे के लिए होता है। दिखावे पे हम भरोसा नहीं करते, रियलिटी भरोसा करने वाला आदमी है ना। हम तक की जितना सीआईडी इतना बड़ा संस्था है, बड़ा बड़ा खुलासा करती है, ये झूठो मूठो का एकदम बेकार, दुनिया का सबसे बेकार काम जिसको होता है एसआईटी जांच, है ना, और कुछ नहीं होता है ना। इसलिए ये सब सीबीआई करेगी तो पूरा भरोसा रहेगा। सीबीआई करती है तो हमको 50% 60% भरोसा रहता है कि वो सही से न्याय कर सकती है, थोड़ा ना। ईडी करेगी तो थोड़ा सा न्याय रहता है, उम्मीद रहता है, देखिए। लेकिन सीबीआई और ईडी में भी सुधार की जरूरत है, हमको बताना चाहते हैं। और हमें खुद पर्सनली बताना चाहते हैं आपको कि हर चीज़ हमको प्रैक्टिकल पसंद है ना। और हम किसी भी कीमत पर मान्यता फान्यता भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए सीबीआई ईडी अगर जांच करती तो हम लोग मानते हैं कि हाँ कुछ लोग का न्याय होगा। और सीबीआई ईडी का एकदम जो अधिकारियों को जो दिया जाता है उसमें कम से कम जो है देना चाहिए कि ये 4 महीना 5 महीना के अंदर ही जो है उसका एकदम जांच वाँच करके हिसाब किताब लगा दो, एकदम बंद होना चाहिए। 10 साल तक केस नहीं चलना चाहिए। अच्छा, जो है अभी डीजीपी सर का बयान आया है कि कुछ लोग जो है एग्जाम फाइटर ऐसे कह के बोल रहे हैं कि चल रहा है, उसको रद्द कराना चाह रहे हैं, आप भी रद्द कराना चाह रहे हैं। क्या चल रहा है आखिर में? बता रहे ना, डीजीपी सर को बोलना चाहते हैं हम आपके थ्रू ना, तो ये है ना कि कानून संभालिए, ठीक है ना। यहाँ भ्रष्ट घोटालेबाज लोग कर रहा है उसको देखिए, पता नहीं आपके अंदर नहीं आता होगा, एसीबी के अंदर आता है, ठीक है ना। आप देखिए, आप कानून को देखिए ध्यान से। और रद्द गलत हुआ है तो रद्द तो होगा, ये बात कंफर्म है। सीजीएल रद्द होगा, ये बात कंफर्म है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। और दूसरा, कोचिंग गैंग अब कोचिंग गैंग ना, ठीक है। और माफिया, ये बोलना बंद कीजिए कि कोचिंग माफिया होता है। नाम पकड़ के बोलिए कौन माफिया है जी ना, फिर बताते हैं। ये कोई एग्जाम फाइटर कैसे नाम पकड़ के बोलिए ना। एग्जाम फाइटर क्या है? अच्छा, कुछ एग्जाम फाइटर कोई भी होगा, आप नाम पकड़िए कि एग्जाम फाइटर है, ये रद्द कराना चाहता है। बताइए, गलत हुआ है, हम कोर्ट गए हैं,
हम कहीं तो नहीं गए हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर गलत है कानून जो है ना सबके बराबर है ना। कानून से लड़ते लड़ते आगे आगे अभी 30 साल उम्र है, आगे अगले 30-35 साल और लड़ लेंगे ना, ठीक है, लेकिन लड़ेंगे जरूर। और ये भी बताना चाहते हैं कि कौन अधिकारी कितना घूस लेकर के कहाँ संपत्ति इकट्ठा किया है, और कौन कौन IAS अधिकारी कौन कौन सब पोस्ट पे है, ठीक है ना, और कौन DGP है, कौन क्या है, उसके ऊपर भी जांच बैठना चाहिए कि उसका बताओ कि उसका संपत्ति का जांच होना चाहिए कि संपत्ति कहाँ इकट्ठा। एक तो सुने पूजा सिंघल है, ठीक है, कितना करोड़ का जो है ना हॉस्पिटल बना के रखी है, ठीक है, और कौन गैंग है और कौन क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है ना। हम बताना चाहते हैं कि झारखंड में बैठे सारे अधिकारियों का जो टॉप मोस्ट अधिकारी हैं उनकी संपत्ति का जांच होना चाहिए, पता चल जाएगा कि कौन माफिया है और कौन गैंग है। रियलिटी बताते हैं आपको। मतलब एक बात बताइए, जो DB कराए हुए छात्र उनको क्या मैसेज दीजिएगा? उन लोग से बात कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं जांच हो और जल्द से जल्द जो है इस पे आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं ना, हम आपको पहले आके एक बात बताए थे, पता है क्या, कि हम सीटेट अभ्यर्थी हैं, हम जेटेट पास नहीं हैं, सहायक आचार्य का एग्जाम दिए हैं, सीटेट खत्म हो गया, हम खत्म हो गए, लेकिन हम कभी भी इस बात का समर्थन नहीं किए हैं कि सीटेट उसमें अलाउड रहना चाहिए। आपको पहले बताते हैं सीटेट अलाउड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर सीटेट तो उस केस में क्या होगा कि अगर सीटेट के अलाउ करके मुझे नौकरी दे भी दिया जाएगा तो मुझे जिंदगी भर आत्मग्लानि होगा। उन लोग सफल अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि आप सीजीएल वाले को बोलना चाहते हैं कि आप सफल हुए हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कुछ सफल अभ्यर्थी हैं, कोई सही एग्जाम कुछ दिए हैं, कुछ लोग सही से सिलेक्शन हुआ है, 10 को 5 को 20 लोगों का सिलेक्शन सही से हुआ है, लेकिन बाकी सब के सब घूस दे के नौकरी हुआ है, घूस लिया है, सब नौकरी हुआ ही नहीं है। एक तरह से रिजल्ट होगा, इसीलिए सिंस इसमें 99 हो गया, एक तरह से उनका रिजल्ट आएगा, कंफर्म आएगा। 99% जिस जॉब में गलत तरीके से सिलेक्शन हुआ है, 99% जिस एग्जाम में गलत तरीके से काम हुआ है उसका रद्द होना चाहिए ना, कि उसका रिजल्ट आना चाहिए ना, बिल्कुल रद्द होना चाहिए। तो इसीलिए उन लोग को बोलना चाहते हैं कि जांच चल के अगर मान लिया अभी जैसे रिपोर्ट नहीं सौंपा गया कोर्ट में, इसीलिए जो है कोर्ट का अगला डेट दिया गया है 26/3/2025 को। मान लिया जांच करके देते हैं कि कुछ नहीं पाया गया, जैसा चल रहा है अभी तक कुछ वैसा कैलकुलेशन निकल नहीं पा रहा है, तो रिजल्ट तो देंगे ही। हम आपको बताएं SIT का जांच रिपोर्ट हम कभी बता देते हैं। झारखंड की समझ जनता, CGL के समझ जनता को SIT का रिपोर्ट दे रहे हैं कि CGL में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, एकदम बिल्कुल पाक साफ है, एक भी घूसखोर नहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, एक भी घूस नहीं खाया गया है, नियुक्ति देना चाहिए, पहले रिपोर्ट है। अरे भाई SIT गठन करने से पहले पूछ देते ना, छात्र पहले ही रिपोर्ट दे देते आपको, ठीक है, SIT गठन की जरूरत नहीं। दावा कर रहे हैं कि गड़बड़ नहीं, वैसा रिपोर्ट आ सकता है? नहीं, ऐसा ही रिपोर्ट दिया जाएगा, रिपोर्ट ही ऐसा दिया जाएगा, आएगा एकदम कंफर्म आएगा, 100% आएगा कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। रिपोर्ट पहले ही तैयार है, बस दिखावे के लिए झुंझुना बजाया जा रहा है, ठीक है। तो अभी कोर्ट से समय मांगा गया कि यार कुछ जांच चल रहा है, मोबाइल का जो फोरेंसिक जांच हो रहा है कि हम कैसे मैसेज आया, कब जो है स्क्रीन मतलब मोबाइल से फोटो खिंचाया, उस सबका जांच चल रहा है, उसमें समय तो लगेगा। हम बताना चाहते हैं ना, हाई स्कूल का में गड़बड़ी, हाई स्कूल में कैसे कैसे घुमाया जाता है जांच को, JPSC में कैसे घूसखोर लोग सेलेक्ट हुआ, कैसे कैसे घुमाया जाता है इन लोग, SIT CIT, ठीक है, PGT में घोटाला किया गया, कैसे कैसे घुमाया जाता है, जैसे इन लोग घुमा रहा है, ठीक है, सिर्फ इन लोग घुमा रहा है, लास्ट में बोले कुछ नहीं गड़बड़ी हुआ है, यही है। अब CBI का जांच बैठा के देख लो, कितना लोग CBI का जांच बैठा के दिखा लो, एक भी JSSC में बैठा अधिकारी अगर JSC में रह गया तो बता देना, सबके सब जल जाएगा। JPSC में भी तो जांच चल रहा है, पकड़ा भी रहा, कहाँ जेल जा रहा है? कोई सब जल गया ना, जल गया, अध्यक्ष से लेकर पूरा मेंबर तक जल गया था ना, है ना, JPSC में जेल अध्यक्ष से लेकर सब जेल में पहुंच गया था। आप CGL पे CBI का जांच बैठा दीजिए, हम दावा करते हैं कि JSSC में बैठा एक भी अधिकारी JSSC में AC में नहीं बैठेगा, होटवार जेल में पहुंच जाएगा। पर लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो CGL का जो संख्या है, पास आउट का संख्या, जो वैकेंसी है एक तरह से 2500 है, 2200-2500 जो भी है, और फेल करने वाले मतलब CGL के छात्र क्राउड बहुत ज्यादा था, ये फेल करने वाला छात्र ज्यादा है उसमें, मतलब भाई 2500 है तो उसी का सिलेक्शन होगा, इसीलिए वो लोग जो है इसे वैसे कर रहे हैं कि नहीं फिर से एग्जाम हो, रद्द हो। ये बताइए, क्या कोर्ट में हम मामला रख रहे हैं या जांच करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग 2 लाख अभ्यर्थी उसके पीछे पीछे घूमेंगे? हम तो नहीं बोल रहे हैं। हम लोग 2 लाख अभ्यर्थी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो क्या 2 लाख अभ्यर्थी बोल रहा है कि जांच करो, हम पीछे पीछे घूमेंगे? नहीं ना बोल रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप CBI का जांच बैठाओ, JSSC में बैठा सभी अधिकारी जेल में होगा, गारंटी बता रहे हैं आपको, जेल बैठा देगा। क्या मेरे पीछे 2 लाख लोग दिख रहा है? क्या हम अकेले ही बात बता रहे हैं? हम बता रहे हैं ना, ठीक है, कि इसमें गड़बड़ी हुआ है तो गड़बड़ी हुआ है, जांच करवा लो, साथ में PGT का भी जांच करवा लेना ना।
जो 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 अपराधी लोग को स्कूल में भेजा गया, प्लस 2 स्कूल टीचर में सबके सब अपराधियों को सिलेक्शन हुआ है, उनको 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 स्कूल से होटवार जेल पहुंचना पड़ेगा, ये बात कंफर्म बता। उसी तरह से सीजीएल में जो लोग सिलेक्ट किया है, जो घूस देकर अपना सीट बुक करवाया है और जेएससी में बैठा अधिकारी को जेल में जब तक पहुंचता नहीं छोड़ेंगे नहीं, कंफर्म बात। मतलब सीजीएल का अगर रिजल्ट आ भी गया अगर गलती से, तो उसके लिए फिर से आप लोग कोर्ट जाएगा क्या? हम कंफर्म रीट पिटीशन फाइल करेंगे। फिर क्या फाइल कीजिएगा उसमें? फाइल करेंगे, रद्द होना चाहिए, जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए, जांच करो और जो गलत लोगों का सिलेक्शन हुआ है उसको निकालो, जेल भेजो। मतलब सीबीआईडी का जांच होना चाहिए। सीबीआईडी के जांच की मांग के लिए कोर्ट में रीट पिटीशन फाइल करेंगे। तो जब तक अगर नहीं होता है सीबीआईडी का जांच, तब तक इसमें जो है लगे हुए रहिएगा, एकदम छोड़ेंगे नहीं। यही नहीं, जेएसएससी और जेपीएससी जितना एग्जाम लेगा और किसी एग्जाम में से गड़बड़ी करने की कोशिश की, कोर्ट में केस लड़ा जाएगा, ये बात कंफर्म है। हाँ, अगर कोई एग्जाम को उसने फेयर और सही तरीके से लिया, अच्छे तरीके से, याद रखिएगा जेएससी में बैठे जेपीएससी में बैठे लोगों को बताना चाहते हैं कि झारखंड के छात्र ना, जमाना खत्म हो गया कि आपको छोड़ देगा ना, एकदम पूरा तरीके से निपट लेगा आपसे बात। कोई एग्जाम में गड़बड़ी नहीं कीजिएगा, छात्र कोर्ट नहीं जाएगा। गड़बड़ी कीजिएगा, एकदम छात्र कोर्ट में जाएगा और सही तरीके से लड़ेगा, ये बात कंफर्म है। कोई ऐसा एग्जाम है झारखंड में जिसमें की गड़बड़ी ना हुआ हो? ऐसा एग्जाम कोई हुआ ही नहीं जिसमें गड़बड़ी नहीं किया जाए, जिसमें घूस लेकर नौकरी नहीं दिया जाए। सब एग्जाम में यही करता है, इसलिए छात्र परेशान है। सभी एग्जाम में गड़बड़ी किया जाता है, इसलिए छात्र परेशान है। बताइए, हमको खुद पर्सनली पता है क्या लगता है, मुझे ना नौकरी नहीं दिया जाएगा, हमको पूरा जिंदगी बिना नौकरी का गुजार करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि हम घूस नहीं देंगे, घूस देंगे नहीं, मुझे नौकरी होगा नहीं। तो हम अब घूस देकर हम नौकरी लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमको लगेगा कि घूस लेकर अगर हम नौकरी ले लिए तो मुझे लगेगा कि ये पूरा ज़िंदगी हम घूस दे के पैसा, हराम के पैसा से ज़िंदगी जिए हैं ना। अरे हमको जिए, इसलिए हम देंगे नहीं, हमको नौकरी होगा नहीं। इसलिए हम डिसाइड किए कि पूरा ज़िंदगी फाइट करेंगे, हर एक मामले में टांगा लाएंगे। एग्जाम तो दीजिएगा ना? एग्जाम देंगे, एग्जाम देंगे, अच्छा से फेयर हो गया तो ठीक है, ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर कोर्ट का दरवाजा जाइएगा। एकदम कंफर्म, हम सही तरीके से एग्जाम देंगे जब तक एग्जाम देने का एज रहेगा। और अगर सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं सिलेक्शन होगा तो लड़ाई लड़ेंगे कोर्ट कचहरी, हर एक मामले में ना। आपको बताना चाहते हैं इसी वीडियो में एक बात आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय को बताना चाहते हैं, इरफान अंसारी जी को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से। झारखंड के जो गांव है ना, उसमें पोलियो का प्रकोप आया हुआ है। हाँ, बताना चाहते हैं 50 साल से ऊपर एज का हर एक गांव में आप जाइएगा तो 2, 4, 5 लोगों का हाफ बॉडी पैरालिसिस का जो है बहुत 50 साल के अबव लोगों का हो रहा है। बहुत लोग हमको कॉल किए ना, गढ़वा में से लेकर के लोहरदगा में, लातेहार में, बताना चाहते हैं आपको गुमला में, बहुत लोग मुझे कॉल किए, बोले कि यहाँ ऐसा कुछ व्यवस्था करवा दीजिए ताकि हर एक घर में जो 50 साल से एबव एज के मम्मी पापा दादा दादी थे, उनका हाफ बॉडी पैरालिसिस हो जा रहा है, लकवा मार दे रहा है, हाफ बॉडी लकवा मार दे रहा है। उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय कम से कम हर एक गांव में एक हॉस्पिटल की भर्ती जल्दी से जल्दी कर दे और इसका इलाज का व्यवस्था कर दे ताकि लकवा लोगों को नहीं मारे। बोला जाता है कि लकवा मुक्त भारत है, लेकिन लकवा मुक्त भारत नहीं हुआ है। हाफ बॉडी पैरालिसिस का एक रूल आया हुआ है। हम एक ट्वीट भी किए हैं, इरफान अंसारी जी को ट्वीट किए हैं, मुख्यमंत्री सर को ट्वीट किए हैं, राहुल गांधी जी को ट्वीट किए हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ट्वीट किए हैं और सब लोग को ट्वीट किए हैं, ठीक है, कि इस मैटर पे झारखंड में कि गांव में कम से कम लकवा के लिए एक मुफ्त शिविर ऑर्गेनाइज किया जाए तुरंत और इस पे काम किया जाए ताकि इसमें इलाज हो सके। अच्छा, सीजीएल एग्जाम एक तरह से जब तक जांच नहीं होगा सीबीआईडी का, उसमें तब तक आप लगे रहिएगा? एकदम कंफर्म लगे रहेंगे, पूरा लाइफ लड़ेंगे, लाइफ अंतिम सांस तक लड़ेंगे। पीजीटी को लेकर के, सीजीएल को लेकर के, हाई स्कूल को लेकर के, जितना भी गड़बड़ी घोटाला करेगा सबको लड़ेंगे कंफर्म। तो देख सकते हैं जेएसएससी सीजीएल के छात्र हैं और ये भी एग्जाम दिए हुए थे, पर फिलहाल इनका सिलेक्शन जो है नहीं हुआ है किन्हीं कारणवश। वो तो हम नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, पर जिस तरह से छात्र जो है जो डीबी कराए वो तो रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि सीबीआईडी का जांच हो, उसके बाद हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें जो है सारा दूध का दूध पानी का पानी से लोग बोलते हैं, उस तरफ पता चलता है। इस पर जो इन लोगों को भरोसा नहीं लग रहा है। पर अब जो है जाँच तो चल रहा है सीआईडी और एसआईटी का, अब देखने वाला मामला होगा कि आखिर में इसमें क्या रिपोर्ट आता है। पर रिपोर्ट ही पहले ही बता रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं आएगा। अब ये भी एक बड़ा जो है रहस्यमय बात है मेरे लिए भाई। अब तो ये अपना विचार है भाई, अपना रख रहे हैं। अब देखने वाला मामला होगा कि आखिर में आगे क्या क्या होता है सीजीएल को लेकर। अब बाकी बात तो सब किसी से छिपा नहीं, सब चल ही रहा है। और भी कुछ अगर नया कुछ आता है सीजीएल को लेकर वो भी दिखलाएंगे। पर छात्र अगर जब तक सीबीआईडी जाँच का नहीं होगा
अगर रिजल्ट आएगा तो भी फिर से कोर्ट ही चल जाएंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। और ये लोग रद्द करा के रहेंगे। अब देखने वाला मामला होगा कि आगे सीजल को लेकर क्या क्या होता है। कुछ भी होगा अपडेट वो भी देंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद।